भी व्रत है, कोई भी व्रत अगर हम करें तो सबसे पहले हमें स्वयं को शुद्ध करना होता है। और स्वयं को शुद्ध कैसे करें? प्रथम दिन जिनकी शादी हो रही है कि कल हमारा व्रत है, उस व्रत के लिए पहले हमें शुद्ध करना है स्वयं को। इसका मतलब जिस सैया के ऊपर हम प्रतिदिन पुरुष के संग सोते हैं, उसका पहली रात ही हमें त्याग करना पड़ेगा, ताकि उस व्रत के करने के लायक हम स्त्रियां हो जाएं, हम शुद्ध तन से भी हो जाएं, और पुरुष भी उस सैया का त्याग करे जिस सैया पे समागम करता है। पहले व्रत के एक दिन पहले रात्रि को स्वयं को अलग बिस्तर पर अलग आसन लगाकर सोना चाहिए, अलग सैया पर सोना चाहिए। और सुबह जिस दिन हमारा व्रत हो, उठते ही अपने आसन के ऊपर बैठे और इन हाथों की लकीरों को देखें ऐसे मिलाकर। अपने माता पिता, गुरु, कुल देवता, इष्ट देवताओं का, गुरुओं का, संतों का, महंतों का ध्यान करके और अपने मुखमंडल से लगाकर पूरा शरीर स्पर्श करें। फिर इस धरा मैया की छाती के ऊपर पांव रखने से पहले इस तर्जनी उंगली से इस धरा मैया को स्पर्श करके इसका चंदन अपने मस्तक पर लगा ले और सज्जा पांव इस धरा मैया के चरणों में रख ले और लघु शंका करने के लिए घर के काम के लिए लग जाए और पुण्य स्नान कर ले। अगर सूर्य नारायण भगवान हाजिर हो गए हैं तो पानी का लोटा भर ले, कच्चा दूध डाल ले, थोड़ा गुड़ डाल ले और सूर्य देवता को जल का दान कर दे। अपने कुल देवता, इष्ट देवताओं की पावन ज्योति घर में जगा ले। उस दिन मुख से कभी गाली गलौच ना करें, कानों से किसी भी गुरु, संत, महात्मा, मंदिरों के प्रति, गौशाला के प्रति, बड़ों के प्रति, गुरुद्वारे के प्रति कहीं भी अगर कोई चुगली चांटा करता हो तो वहां से चले जाए, वहां मत खड़े रहे। क्योंकि जो ऐसी जगह पे खड़े होते हैं जो संत महात्माओं के प्रति, गौओं के प्रति, मंदिरों के प्रति, गौशाला के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति अगर हम उनकी बातें सुनने में इंटरेस्टेड हो रहे हैं तो हमारा पुण्य वो छीना जा रहा है और वहां का जो पाप है हमारे साथ जुड़ता जा रहा है। उन स्थानों का त्याग कर दें और अपने से बड़ों का आशीर्वाद ले लें। व्रत की रात्रि स्वयं को शुद्ध रखना और व्रत की रात्रि से पहले स्वयं को शुद्ध रखना और तन मन धन से उस व्रत को करना, उसका फल ना मिले तो हमें बताना। क्योंकि हम व्रत तो करते हैं परंतु हमें व्रत करने की क्रिया ही नहीं पता। हम मुख से गाली गलौच कर रहे हैं, कटु वचन हम सुन रहे हैं, अशुद्ध जगह पे हम बैठ रहे हैं, चुगली चांटा हम कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति बातें थोप रहे हैं, किसी का धन मारने में लगे हैं, किसी से फोन पे तीसरी बात सासू के बारे में बताने लग रहे हैं, चौथी बात ननंद मेरा घर आ गई, मेरी तिया बात होगी भाइयों सूट लिए, पांचवी बात यह लाग रहे हैं तो व्रत को फल इकट्ठे मिले था।
मेरी ननद इसो सूट ले क्यों आई, मन्ने तो चाहिए पिया, अगर ना लेके जाओ तो सीत्यानासी आज मैं तने बता तो व्रत को फल कट्ठे मिले बताओ। उल्टा उस व्रत का दोष स्वयं के सर और स्वयं के कुल में दे। अब राजा अम्बरीश, अयोध्या नगरी का राजा अम्बरीश अपनी नगरी के अंदर संत महंत महा सन्यासी ब्राह्मण कोई भी उस नगरी में जाता किसी को भूखा नहीं आने देते थे, और किसी को वस्त्र चाहिए वस्त्र, धन चाहिए धन, हीरे चाहिए हीरे, और जिसको घर को चाहिए घर, और जिसको गौ चाहिए उसको गौ। 10वीं तिथि को क्या करते, राजा अम्बरीश 10वीं तिथि को हाथी के ऊपर नगाड़े रखवा कर पूरे ब्रह्मांड में पिटवा देते। डम 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 डम। सुनो सुनो सुनो, कल नारायण भगवान की पावन एकादशी व्रत है। अगर ब्रह्मांड में किसी ने 5 साल की कम उम्र के बच्चे भोजन कर सकते हैं, 60 साल की उम्र के बुजुर्ग भोजन कर सकते हैं, जिसको रोग लगा है वो भोजन कर सकता है। इन तीनों को भोजन करने की छूट दी जाती है। इसके अलावा अगर कोई भोजन करेगा तो राजा के द्वारा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब ऐसी घोषणा राजा करे तो प्रजा की मजबूरी होगी ना, है ना? किया जी हाँ, 2020 में लॉकडाउन लाग्यो राजा के द्वारा, और आपा घर में कैद हो गया ने बेटे में अपनी चाली की, बेटे में बात दौलत को ढेर काम आयो कि सोचो ये बात ने, अपनी मर्जी आपा बेन बरत सकिया कि सोचो ये बात ने, अपनी मर्जी आपा कटे जा सकिया कि है। क्यों? क्योंकि आपा सारा वो हक कानो शुरू कर दियो। गुरुआ को हक ही आपा खा लिया, बड़े बुजुर्गों को पितरा को हक ही आपा खा लिया, गौ माता को हक ही आपा खा लिया, गुरु दक्षिणा ही आपा खा लिया। अरे 10वें हिस्से की कमाई को जो दान देने की बात करी वो ही आपा खा लिया। तो कैद आपा नहीं होना पड़ेगा, कोई दूसरों को नहीं हुए। अब आजकल माई बाइया ने बुढ़िया ने तो 3500 रुपया तनख्वाह है। क्यों? मैं तो 3500 तन्ने कौन दियो, मेरी तो कालती आसी दौड़ती आसी बेन दियो से। क्यों भाई? गांव में मंदिर को नहीं के, गांव में गुरुद्वारा को नहीं के, गांव में आश्रम को नहीं के। जब महीने के महीने थे 3500 कमाऊ, 1100 रुपया थे आश्रम में मंदिर में गुरुद्वारे में जोड़ के रखो तो काम को नहीं हुए कि थाने 200 मिलता तो ही काम चलतो ने। आज 3500 हो रही फिर भी थी न्यू करो। तो आश्रम के लिए 1100 रुपया महीने की कौन कौन माई बाई काटेगी? हाथ खड़ी करो। 1100 रुपया हर महीने की, हाथ खड़ा करो कि 3500 मने पेंशन मिले या मने इतनी सैलरी मिले, इतना पैसा हर महीने का मां डेरे खातर आश्रम खातर मैं काटूंगी। हाथ खड़ा करो। 1 2 3। डॉक्टर साहब नोट कर लियो, मैं तो जानू को नहीं।
महाराज जी झूठ बोल रहे ये झूठ बोलेगी तो डंडल बाबो संत महाराज आप देसी इतर क्या कथा मोर को नहीं आओगी ना, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ का जो हृदय बड़ा विशाल है, जिसे हमने बखूबी इनके मनों के अंदर झांक कर देखा है। ये प्रेम, ये वो गोपियां हैं, ये वो गोप हैं, ये वो ग्वाल बाल हैं जो जन्म जन्मांतरों से इस नारायण भगवान की पावन कथा के लिए ललायत थे और ललायत रहेंगे। ये वो गोप गोपियां हैं। तब राजा अम्बरीश के द्वारा ऐसी घोषणा करवाई गई, नारायण भगवान का बैकुंठ लोक के अंदर इस धरा के जितने भी मनुष्य योनि के थे वो कोई भी पाप ना करे राजा के डर से, और सभी के सभी 11 का व्रत करे, 10वीं तिथि को एक टाइम भोजन करे और 10वीं की रात्रि को शुद्ध रहे, और 11 को पूरा दिन भोजन नहीं करते, एक समय फल लेते, दूध पीते और फल लेते, और दूसरा दिन 12 तिथि को सुबह उठकर नारायण भगवान के गुरुओं की सेवा पूजा करते, सूर्य भगवान को जल देते और खीर बनाकर नारायण भगवान को भोग लगाकर गुरु संत महात्माओं को खिलाकर स्वयं पान करते। अब देखते ही देखते अयोध्या नगरी पूर्ण ब्रह्मांड के जो है यम का द्वार तो खाली हो गया, बंद हो गया, और बैकुंठ में सभी मोक्ष की ओर जाना शुरू हो गया। तब चित्रगुप्त और यमराज जी दोनों बैठा। यमराज जी चित्रगुप्त जी बतलावे कि हे यम देवता, अगर यही ब्रह्मांड में चाल तो रहे हो तो ए नरक में तो कोई को नहीं आवे, आपनो डिपार्टमेंट तो अठे ही बंद हो जाएगो, अपन बेला तनखा कुण देवेगो। तब दुर्वासा महर्षि जी को तैयार किया गया कि ब्रह्मांड के अंदर राजा अम्बरीश का पुण्य का प्रताप इतना है कि उनके कारण आज पूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी नरकगामी नहीं हो रहा, कोई भी पाप कर्म नहीं करता, और सभी के सभी मोक्ष को प्राप्त होते जा रहे, मोक्षार्थी होते। इतना बड़ा पुण्य है 11 तिथि के व्रत का। तब दुर्वासा महर्षि राजा अम्बरीश की परीक्षा लेने के लिए पहुंचे। जब राजा अम्बरीश की परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा महर्षि जी पहुंचे, 12 तिथि का समय और व्रत पालना करने का खोलने का जब समय हुआ, तब सामने से दुर्वासा महर्षि आते हुए नजर आए। तब राजा अम्बरीश अपने आसन से उठे और दुर्वासा महर्षि की ओर प्रणाम करके उन्हें अपने आसन पर बैठा करा, गुरु के श्री चरण पखारे, चंदन बंदन तिलक लगाया और गुरु से कहा, दुर्वासा महर्षि जी से हाथ जोड़कर विनती करके कहा कि मेरा व्रत सफल हो गया, जो आप महात्मा मेरे घर चल कर आए हैं। और इस बात को हमेशा नोट रखना, जिस घर में अतिथि आता है, कोई भी संत आता है, कोई भी महंत आता है, कोई भी ब्राह्मण आता है, कोई भी पाठी आ गया और घर में पकवान बनने का समय हुआ है, हम उन अतिथियों को भोजन ना करा और स्वयं भोजन कर ले,
तो उससे बड़ा पाप नहीं है। पहले अतिथि को भोजन कराएं और उसके बाद स्वयं भोजन करें। और इसी दौरान सभी माताओं बहनों को एक बात और बोल देता हूं, जो आपके जीवन काल में काम आएगी। कभी भी अन्नपूर्णा स्थान के ऊपर, अन्नपूर्णा स्थान कौन सा होता है? रसोई। उसके अंदर कभी भी चप्पल जूते लेकर भोजन नहीं बनाना चाहिए। असी तो दूसरी रखी है कपड़े वाली, ओ बाबा मैं तो प्लास्टिक वाली रखी है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपने कैसी भी रखी नहीं चलेगी। वो अन्नपूर्णा स्थान है, जिस अन्नपूर्णा के कारण, जिस अन्नपूर्णा से जाकर महादेव जी ने स्वयं भिक्षा मांगी है, वो अन्नपूर्णा स्थान है। जहां त्रिलोकी के नाथ महादेव ने भी जाकर अलग जगाकर भिक्षा मांगी है अन्नपूर्णा मां से। चप्पल जूता नहीं होना चाहिए। और दूसरा नंबर, केस स्त्री के अन्नपूर्णा स्थान के अंदर खुले नहीं होना चाहिए केस। और जय केस खुल्लो हो तो जहाज देख लो किया गड़गड़ावे, ये अपने ऊपर काला गड़गड़ावे। केस खुले नहीं होने चाहिए। और तीसरा कारण, रसोई में कभी भी अपना मुंह झूठा नहीं करना चाहिए। फ्रिज में माल पड़े सस देखे कोई कोई दुनिया बिदाम पड़े खा ले, घर में जहर घोल दियो, घर में विष डाल दिया उस समय। ये नोट रखना इस बात को। अरे हम अमृत बनाना है, और रोटी बनाते समय माता बहन बच्चियां ध्यान रखें कि घर के अंदर विष देना है या अमृत देना है। इसको भी याद रखना। कैसे? जब मान लो हम भोजन बना रहे हैं, उस समय क्या करते हैं? अगर हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, आनंद में होगी, तो हम भोजन जब बनाएंगे ना, सुमरण करो उस टाइम के अंदर। आप कहते हो ना बहाना, टाइम नहीं है। टाइम मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन सा टाइम है जो आपको सुमरण करना है, भजन करना है, और आपके काम में स्वयं नारायण भगवान, गुरु भगवान हाथ बटाएंगे। ये मेरी गारंटी है। कैसे बटाएंगे? जैसे नरसी धन्य जाट के खेत गए मां, स्वयं आड़ी बन गए रहे हुए, स्वयं नाका मोड़े बियाई थारे सागे भी नारायण भगवान श्री जी गुरु जी आचर नाचर जे थाने बुहारी ना करवावे, जे थारो काम ना करवावे, तो गुरुआ का कान पकड़ लियो। परंतु करना पड़ेगा थाने किया। थोड़ा सो समय तो लागसी, पर थाने सारी दिशा तुम्हें बता दू। अब सुबह पहले उठते ही थाने के करनो है, सुनो, तैयार रहना बच्चों। अब आज आन बारी काटनी, कीर्तन करना सिखाड़ो है माता बहन भाईयान सबने। सुबह पहले उठते ही हमें क्या करना होता है? घर के अंदर चूल्हा आजकल मिट्टी का रखा ही नहीं, और पहले क्या होता था? मिट्टी का चूल्हा घर में होता था, और सबसे पहले उसमें अग्नि जलाई जाती थी, और उसमें मीठा डाला जाता था। डालते थे ना? क्यों? क्योंकि जितने घर के जीव ऐसे भी मीठे रहे, आपस में संबंध मीठे बने रहे। और आजकल प्लास्टिक को रेगुलेटर है, केमिकल को गैस, और बटन हमारे टच बेग में कोई मिठो कौन खुआवा, तो घर में के चले आ चले। अब सुबह पहले अपन के करना है?
माता बहना उठी उठते भारी लेनी है और भारी लेवा बे टाइम में के कीर्तन करनो है। ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अब क्यों क्यों बारी हाथ में और लक्ष्मी नारायण भगवान को कीर्तन चल रहे और घर में शुद्धता आने लग रही है। और लक्ष्मी नारायण भगवान सोचे ओहो आप भाई तो बहुत ही याद करें, क्यों ना आप भाई के घर चलना। नारायण आगे आगे और लक्ष्मी गेल गेल मैं घर में चाली आवे और बाबा के कहे नारायण 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 नारायण। अब बुहारी निकल गई। अब क्या करना है? गोहा चकना है, गोबर खाना है, पत्थर ले लो चाल पड़ी ओ रख दियो। अब गोबर चकड़ो है, ये उठानो है ना पोटो उठावा करके कहना गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। अब बट्ठल से गोहा पालिया और आपा चलना किथे जिथे अपनी रूढ़ी है। रूढ़ी ते चलते आ गोहे दा बट्ठल सरते की करते हो जाना है राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਟੋੜਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਠਲ ਮਾਰਿਆ ਮੁੰਦਾ। अब ਮੁੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਥਾਪਣਾ ਹੈ? ਪਾਥੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਥਾਪਣੀ ਹੈ? ਐ ਨਾ ਹੌਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਥੇ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਧੋਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੋਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਥੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। अब क्यों हो पाथिया भी थप गई टाइम को पत्तों को लागो घर आ गई। अब क्या करना है? बच्चा स्कूल में भेजना है, रोटी बनानी है। क्या बनानी है? रोटी। सारों पहला प्रांत लेनी है, आटा के कट्टे के कन्ने जानो है। अब कन्ने गया छालनी ले ली हाथ में, ले ली ना। अब छालनी लेके आटो डाल लियो। आटो छाना जब क्या करना है? श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आटो छाड़ दियो, पानी राम रस उसमें डालना है और किया ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो ओम
आटो गूंद के तैयार, रोटी पौड़ी है। ये करना है, मन्नी पौड़ी है ना, प्रसादा बढ़ाना है। गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय सरस्वती मैया तेरे वेणी की जय जय, सरस्वती मैया तेरे वेणी की जय जय। रोटी भी तैयार, टिफिन तैयार। अब क्या करना है? अब साकी चंडी माता को रूप धारण करना है, कपड़ा धोना है ना। आजकल तो जोर आवे को नहीं, मशीन को बटन मशीन को बटन दावड़ा, फिर भी इकट्ठा तो करना पड़ा है। आए किन्ने लीड़े हो गए ना, ओए होए काली धोते सी सारे, पता नहीं किवें हो जाते ने। अब जीवाग ना बड़ा शरारत करते ने, गलियां च रुधे फिरते ने। उस टाइम सारे लेड़े इकट्ठे करके जदों थापी होंदी सी गुस्से च, की गुस्से च, मैं क्या कमले नूं मन्ने नहीं काली करके ले। उस टाइम वाहेगुरु 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 बोले, वाहेगुरु 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 बोल दे, वाहेगुरु 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 बोले, गुरु वाहेगुरु वाहेगुरु बोल दे, वाहेगुरु 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 बोल बोल दे। राम 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 जय सिया राम, राम 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 जय सिया राम। हुण दसो तुहाडे कोले कोई बाना है? हाथ खड़े करो, बाना है कोई? हाथ खड़े करो, है कोई बाना? कोई कहेगा कि साडे कोले टाइम ही नहीं है? कहेगा कोई? और जेड़ा कहेगा कि साडे कोले टाइम नहीं है, वो सोच लेना वो गुरुआं दा, वो उस परमात्मा दा, वो संतां दा नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। फिर भी अगर वो कहे कि साडे कोले टाइम नहीं हैगा, टाइम तो ਉਹਦੇ बाद भी नहीं लगना, टाइम तो ਉਹਦੇ बाद भी नहीं लगना। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। समझ नहीं आया ना? अब सुखदेव जी कहते कि हे राजन, दुर्वासा महर्षि जी जलाशय के ऊपर स्नान करने के लिए गए और उधर सूर्य अस्त होने को आया और गुरु का इंतजार कर रहा। राजा अम्बरीश ने व्रत नहीं खोला, मात्र एक जल की बूंद, मात्र एक जल की बूंदा अपने हाथ पर रख कर होठ को स्पर्श किया और दुर्वासा महर्षि क्रोध में होकर राजा अम्बरीश को श्राप देने के लिए दौड़ा कि गुरु को भोजन कराने से पहले स्वयं भोजन करने के लिए बढ़ रहा है।